गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज सीडीपी में ना कुछ मैथ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें भी देखिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गणित की भाषा के चरित्र का वर्णन नहीं करता। देखो, गणित सटीक होता है, सही बात है, स्पष्ट होता है, सही बात है, शक्तिशाली भी होता है, मगर अवैज्ञानिक नहीं होता है, तो वैज्ञानिक होता है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, गणित प्रवेश द्वार एवं सभी विज्ञानों की कुंजी है। कुंजी का हम क्या करते हैं? रोज यूज करते हैं, रोज ताला खोलने में यूज करते हैं, याद रखना। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। ठीक है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं, और जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी के भी जनक हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्हें कहते हैं, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्हें कहते हैं। स्किनर कौन है? मौलिक व्यवहारवादी हैं, ये याद रखना। सफ़ेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था 1938 में। ठीक है। आंसर है इसका डी। अरस्तु ने क्या दिया बताओ? आगमन विधि। निगमन विधि किसने दी है बताना आप लोग। संज्ञानात्मक डोमेन के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है ब्लूम ने। कौन कौन से बताएं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक कब आए थे? 1956 में। 2001 में रिवाइज हुए। ठीक है। 1964 में आई भावात्मक, जो क्रेथवेल लेके आया था। 1969 में आई ये। और ये क्रियात्मक कौन लेके आए थे? आप लोग बताना। ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर की किताब है फ्रेम्स ऑफ माइंड, और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? सबसे पहले 7 बताई थी, फिर 8। ठीक है, याद रखना। और इनका कब आया था? 83 में इनका ये एक्सपेरिमेंट हुआ था इंटेलिजेंस के ऊपर। मैस्लो ने 2 प्रकार बताए, जन्मजात और अर्जित। ठीक है। और मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं, नीड थ्योरी दी है। मैस्लो और कार्ल रोजर्स को मानवतावादी कहते हैं। और ये किसके अगेंस्ट में आया था? ये सिगमंड फ्राइड के अगेंस्ट में आया था मानवतावाद। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अभी देखो, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर के निम्न में से कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जाएगा? देखो, मेमोराइजेशन को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो सी काट दो। सी काट दिया मैंने, ये इसमें सी है, इसमें है, इसमें, ये तीनों कट गए, तो बाकी इस तरीके से जल्दी आंसर निकाल लोगे। आंसर हो जाएगा ए। अगर जल्दी निकालना है ऐसे निकालना, नहीं तो पूरा पढ़ लेना। गणित एक शिक्षक ज्यामिति के विषय पर एक कक्षा में कुछ सही और गलत क्वेश्चन पूछा है। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? सही गलत। ये कैसे होते हैं? इन्हें कहते हैं हम अल्टरनेट। या तो सही होगा या नहीं तो गलत होगा। अल्टरनेट मतलब या तो मैंने यस बोल दिया, अगली बार क्या बोलूँगा? नो ही तो बोलूँगा। ये होते हैं अल्टरनेट। एक होते हैं रिकॉल टाइप। रिकॉल टाइप कौन से होते हैं? जो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं ना, वो रिकॉल टाइप होते हैं। 1 2 3 4 ये आते हैं ना अपने ऑप्शन, ये रिकॉग्निशन टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? रिकॉग्निशन टाइप। एनालॉगी क्या होती है? मैंने कह दिया कि, मैंने क्या कहा? इंडिया की कैपिटल दिल्ली, तो जापान की कैपिटल टोक्यो। इस तरीके से होती है एनालॉगी। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, इसमें बताना है साधारण भावों का अधिकाधिक अभिव्यक्ति किस में होती है? तो ये नाटक में होती है। जब नाटक होते हैं ना, उसमें सारे भावों को आप प्रदर्शित कर सकते हो। आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का आगमन विधि है। आगमन विधि किससे चलती है? जटिल से सरल नहीं, विशिष्ट से सामान्य चलती है। ये बात सही है। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें बी। अच्छा, नियम से उदाहरण की ओर क्या चलती है? निगमन विधि चलती है। ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, एक सूत्र है जो और चलता है, ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, इसे भी याद कर लेना। ये भी एक सूत्र है, इसका भी हम यूज करते हैं पढ़ाने में। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा अर्जन। देखो, भाषा अर्जन किसका होता है? मातृभाषा का, मातृभाषा का। और एक होता है भाषा अधिगम। मातृभाषा को छोड़ के हम दूसरी सेकंड लैंग्वेज जो भी सीखेंगे वो सब अधिगम करेंगे। अर्जन कैसे होता है? ये सहज हो जाता है। और अधिगम कैसे होता है? ये प्रयासपूर्ण होता है। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। नेक्स्ट, रचना में मौलिकता लाने की योग्यता का विकास किसके अंतर्गत आएगा? क्या कह रहा है? मौलिकता। मौलिकता कौन लाता है? सृजनात्मक व्यक्ति, मतलब क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होती है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। 4 तरीके के स्टेप हैं इसके: इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन और पहला प्रिपरेशन, फिर दूसरा इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, चौथा वेरिफिकेशन। आंसर हो जाएगा इसका डी। कौन सा है? डी। नेक्स्ट, परियोजना पद्धति में कितने सोपान है? तो ये 4। अगर पूछ ले कि मुख्य सोपान, मुख्य सोपान, तो आप लगा के आना 4, क्योंकि रीट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। मुख्य सोपान कितने? 4। और सोपान कितने? 6। अब एक चीज़ और याद रखना, परियोजना विधि कौन लाया था? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक के गुरु कौन है? जॉन डीबी। ठीक है, ये भी याद रखना। अब डीबी ने और क्या दिया था? प्रोग्रेसिव एजुकेशन, हाउ वी थिंक नाम की किताब है इनकी। 5 प्रकार का चिंतन बताया। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इनकी किताब है। और इन्हें क्या कहते हैं बताओ? आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक जॉन डीबी हैं। ठीक है।
और ये इन्होंने क्या दिया है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दी है या नहीं दी है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्होंने दी है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं, श्रव्य दृश्य कौन सी नहीं बताओ, चलचित्र, अभिनय, दूरदर्शन, छायाचित्र नहीं होगा, ये केवल दिखेगा। अच्छा, एक होती है जादुई लालटेन, जादुई लालटेन, ये भी क्या है, दृश्य सामग्री है, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, अलग अलग तरह की आप सामग्री पढ़ रहे हो तो क्या वो भ्रमित तो नहीं होगे, तो उपयुक्त सभी होगा नहीं, विषय के बारे में ही निपात आ गया तो हटा दो, विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ होती है, आंसर हो जाएगा सी, सी जाएगा। नेक्स्ट, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती, विभेदकारी गुण होता है एक, अगर आप किसी कोई पेपर दे रहे हो उसमें विभेदकारिता है तो इसको गुण होता है, मतलब जो पढ़ के आया है, जो बिना पढ़े आया है, तो दोनों में अंतर करना चाहिए ना उसे, तो ये सभी बच्चों में अंतर कर लेती है। नेक्स्ट, शैक्षणिक निदान, निदान याद करना, निदान का मतलब करना पहचान, मतलब बच्चे में क्या कमी है, डायग्नोस करना, फिर उसके बाद होता है उपचार, निदान के बाद अगर उपचार ना हो ना तो निदान बेकार माना जाता है, ठीक है, याद रखना। शारीरिक कमियों के बारे में पता लगाते नहीं, उपलब्धि के बारे में पता लगाते नहीं, ये तो उपलब्धि परीक्षण में लगाते हैं उपलब्धि के बारे में, तो इसमें क्या पता करते हैं, शैक्षणिक कठिनाइयों के बारे में पता करते हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए, तो ये क्या अनुकरण करता है ना बच्चा, उनका बच्चा क्या करता है, टीचर का अनुकरण, ये किसने दिया, सोशो लर्निंग थ्योरी दी है ना बंडूरा ने, उस पर याद आए थे, इन्होंने बोर्डोल एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखना, और इन्होंने मॉडलिंग थ्योरी दी है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी दिया है, कनाडा के हैं, ये सब याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इसमें एक सेकंड प्लीज, हाँ देखो, उद्दीपक अनुक्रिया की बात कौन करता है, थॉर्नडाइक, याद रखना। संकेत अधिगम कौन करता है, टोलमैन। क्षेत्र सिद्धांत किसका है, कोटलेबिन का। और अंतर्दृष्टि किसका है, कोहलर का। अच्छा, अंतर्दृष्टि में कितने टाइप बताएं, टाइप बताएं इन्होंने, ए टाइप, बी टाइप और बाई टाइप, इन्हें याद रखना, ठीक है, कौन कौन से टाइप बताएं, ए टाइप, बी टाइप और बाई टाइप, 3 टाइप के बताइए अंतर्दृष्टि, किस सिद्धांत में, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में। कब आया था, 1912 में, ठीक है, कौन लेके आया था, बर्दीमर का। और कौन सा सिद्धांत है, पूर्ति का सिद्धांत, याद रखना। 1912 में तो गेस्टाल्टवाद आया था, 1924 में क्या आया था, व्यवहारवाद, क्या आया था, व्यवहारवाद, ये भी याद रखना, ठीक है। अब ये मिला लेना नीचे जो मिलाना चाहो। नेक्स्ट, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो देखो क्षेत्र सिद्धांत किसका है, ये है कोटलेबिन का, तो कोटलेबिन लगा दो, ठीक है। अब B.F. स्किनर ने चैनिंग, शेपिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए, इनकी किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इन्होंने और क्या किया था बताओ, RS थ्योरी दी थी, ठीक, ये भी याद रखना। और इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया, ये भी याद रखना। और इन्होंने टीचिंग मशीन बनाई थी, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। मौलिक व्यवहारवादी तो है ही है ये। और इन्होंने क्या कहा है, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग का है, ये भी याद रखना। CL हल ने क्या दिया है, पुनर्वलन का सिद्धांत, और पुनर्वलन को यूज किसने किया, स्किनर ने भी किया है, ठीक है। कोहलर की किताब है मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ये भी याद रख लेना। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। कोटलेबिन के एक फॉर्मूला है, B = FP × E, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, डायनेमिक्स इन साइकोलॉजी, डायनेमिक्स इन साइकोलॉजी किसकी है बताओ, डायनेमिक्स इन साइकोलॉजी है कोहलर की, किसकी है, कोहलर की। किसकी लिखी हुई किताब है, कोहलर की। और इन्होंने कौन सी और लिखी थी, एक है देखो डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी है, ड्रेवर की, ठीक है, इतना ही याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। कोफका ने लिखा है कौन सी किताब, एक इनकी किताब है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, ये लिखी है कोफका ने। नेक्स्ट, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, समग्रता का सिद्धांत किसने दिया, मतलब एक साथ, तो समग्रता का सिद्धांत किसने दिया बताओ, गैने ने दिया है कि बर्दाइमर और अन्य ने दिया है, ब्लूम ने दिया है कि स्किनर ने दिया है। अभी थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये समग्रता कुछ नहीं है, वो कहता हूँ ना मैं, पूर्णाकार, पूर्णाकार कई बार बताया ना मैंने आपको, आहा मूवमेंट, तो ये सब बर्दीमर से रिलेटेड गेस्टाल्टवाद का ही सिद्धांत है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्टवाद में के अनुसार निम्न में से कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है, तो मैंने बताया था A, B बाई टाइप होता है, C टाइप कुछ नहीं होता, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका C। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र का संबंध गेस्टाल्टवाद से नहीं, तो सीखने से है, चिंतन से, अभ्यास से नहीं, अभ्यास की बात नहीं करते, ये कहते हैं अचानक आती है, सीखना कैसे होता है, अचानक, ऐसी बात कहते हैं, तो ये अभ्यास की तो बात करेंगे। अभ्यास की बात किसने करी, थॉर्नडाइक ने। अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं, उपयोग या अनुपयोग का नियम, थॉर्नडाइक। और क्या कहते हैं इसे, श्रम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने CABD टेस्ट दिया था, इन्हें संबंधवाद का नियम कहते हैं, ठीक है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत भी नहीं कही, परमाणुवाद सिद्धांत भी नहीं कही, ठोस सिद्धांत भी नहीं कही, ठीक है। नेक्स्ट, विस्मरण का प्रयोग स्वयं पर किसने किया है,
तो बिस्मार्क का प्रयोग किया है एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने बताया था इतिहास छोटा है और अतीत लंबा है, किसका, मनोविज्ञान का, ये भी याद रखना, ठीक है। बस प्याजे, प्याजे से याद रख सकते हो हेट्रोनॉमी ऑटोनॉमी, 2 स्टेज बताई इन्होंने, किसकी, नैतिकता की। और इन्हीं को फॉलो किसने किया, कोलबर्ग ने। कोलबर्ग को किसने क्रिटिसाइज किया, कैरोल गिल्सन ने। कोलबर्ग ने स्टेज 6 और लेवल 3 बताए थे, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है न्यूटन के वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा, अचानक से उसको गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज कर दी, तो ये अंतर्दृष्टि है, पहले भी करा चुका हूँ मैं इसे आपको। आंसर है ए। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, धीरे धीरे पैदा होती है, नहीं, अचानक से होती है। तो नेक्स्ट, इसमें से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि के प्रभावित करने वाला कारक नहीं, कौन सा नहीं कारक करेगा, तो व्यक्तित्व। जरूरी नहीं है मोटे आदमी हो, पतला हो, नाटा हो, चाहे लंबा हो, सब तरीके का कोई भी व्यक्तित्व का आदमी हो, सबको अंतर्दृष्टि आ सकती है, ठीक है। आंसर होगा बी। अनुभव, पहले ही देखो आप जिस परेशानी से गुजर चुके होते हैं तो अगली बार जल्दी से सॉल्व कर देते हो उसे, तो वो अंतर्दृष्टि है। आंसर है बी। नेक्स्ट, अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू 217 दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है 7, तो ए और बी का मान पूछा है, तो इसके यहाँ 6 रखो, यहाँ 1 रखो, ऑप्शन से रख के देख लियो, 6 और 1 7, 6 छिंग 36 छिके 216 प्लस 1 217, ए इंटू बी क्या हो, 6 कम 6, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है इसमें कि एक दूसरे के बगल में पहले 58 प्राकृतिक नंबरों को लिखा जाता है, तो 8 से विभाजित होने पर कितना शेष बचेगा, तो देखो 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे 58 तक, तो 5 7 57 लिखोगे, फिर 58, 8 से विभाजिता का नियम है कि आखिरी 3 नंबर में डिवाइड जाना चाहिए, 758 लिख लिया, 8 से दिया, तो 8 नाम 72, 3 बच गया 38, 8 चौक 32, बच कितना गया शेष 6, तो शेष ही तो पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है 1 बिलियन में कितने होते हैं, देखो एक होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, याद रखना, 10 की पावर 6 9 10 की पावर 12, याद रख लेना, आंसर क्या हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा 9। ट्रिलियन पूछ ले तो 12, मिलियन पूछ ले तो 6। नेक्स्ट, अपने 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, ये आप लोग लिख के बताना। देखो 3 लड़कियों का औसत 20 है, तो इनकी आयुओं का अनुपात ये है, तो बड़ी लड़की की आयु पूछ रहा है, मतलब 7 का, तो 7 से क्या कट रहा है, 35 कट रहा है, 28 कट रहा है, तो ये तो 2 काट दो। तो अब 3 का अनुपात, 3 की ये दे रखी है 20, 3 लड़कियों का औसत 20, तो 20 दिया कितने हो 60। अब देखो बटे कितना करना पड़ेगा, 7 और 3 10 और 15, ठीक है, तो 15 चौका 60, 4 बार हो गया। अब 7 चौक 28, या तो आप ऐसे 28 कर लो, 7 चौक 28, या तो 4 से सीधे ही काट के देख लो कौन सी कट रही है, दोनों को गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो वृत्त का एक केंद्र 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा, वृत्त बनाओ, एक केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा, ये जीवा 24 सेंटीमीटर है, पर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला लंब डाला जाता है, 5, ठीक है, और तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, आधा आधा काट देता है ना लंब डालते, तो वृत्त का व्यास बताना है, तो जब ये 5 है, ये 12, तो ये कितनी हो जाएगी 13, ठीक है, ये 13, और ये पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी व्यास, तो 26 हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 26। नेक्स्ट, ट्रिपलेट आना चाहिए, तुरंत कर दोगे। सचिन की आय दिलीप से 25% ज़्यादा है, 25% क्या होता है 1/4, मतलब ये 4 है तो ये 5 है, तो सचिन की आय से कितनी कम है दिलीप की आय, तो 5 से 1 कम है, तो 1/5 कितना होता है 20%, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगी तो दिल से लाइक कीजिएगा, इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।